आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर हमें किसी एक क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को दूसरी क्लास में यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का। तो चलिए समझते हैं। इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं? पहला, सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस 5 टाइप के होते हैं। पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चौथा हायरार्किकल इनहेरिटेंस और पांचवा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस को समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई व्हीकल नाम से। इसके अंदर हमने कुछ मेथड बनाए। हमने बनाया स्टार्ट नाम से एक मेथड, प्रिंट किया स्टार्ट द व्हीकल। एक दूसरा मेथड बनाया हमने स्टॉप नाम से। इसके अंदर हमने लिखा स्टॉप द व्हीकल। हमने एक क्लास बनाई व्हीकल नाम से, उसके अंदर 2 मेथड लिखे। अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं। हमने क्लास बनाई है कार नाम से और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, बट हम चाहते हैं इस कार ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इस व्हीकल के मेथड को एक्सेस कर सकें। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी कार क्लास का। हमने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सी और हम चाहते हैं इस मेथड के द्वारा हम अपनी इस व्हीकल क्लास के सारे मेथड को गेट कर सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का। तो एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस और उस क्लास का नाम। अब व्हीकल क्लास के सारे मेथड कार क्लास में इनहेरिट हो गए हैं, तो अब हम कार ऑब्जेक्ट के द्वारा इन सारे मेथड को गेट कर सकते हैं। हमने लिखा सी डॉट स्टार्ट और हमारा प्रिंट हो गया स्टार्ट द व्हीकल। नेक्स्ट हम प्रिंट कराते हैं स्टॉप को। हमने लिखा सी डॉट स्टॉप, रन किया, हमारा प्रिंट हो गया स्टॉप द व्हीकल। जब भी हमें किसी एक क्लास के मेथड या उसके एट्रीब्यूट को किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा गेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस 2 क्लास के बीच में होता है। पहली क्लास को इसे हम बोलते हैं बेस क्लास और पेरेंट क्लास। इसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कब होता है? अब ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी कोई चाइल्ड क्लास 2 या 2 से अधिक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये हमारी चाइल्ड क्लास है और ये हमारी पेरेंट क्लास है। अब हम एक पेरेंट क्लास और बनाते हैं। हमने क्लास बनाया और हमने लिखा डिजाइन। हमने डिजाइन नाम से क्लास बनाई और इसके अंदर मेथड बनाया आउटर, प्रिंट किया दिस इज द आउटर डिजाइन। एक दूसरा मेथड बनाया इनर, इसके अंदर हमने लिखा दिस इज द इनर डिजाइन। व्हीकल हमारी पेरेंट क्लास है और डिजाइन हमारी पेरेंट क्लास है। अब हमारी एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास ने व्हीकल क्लास को पहले ही इनहेरिट कर रखा है। अब हम डिजाइन क्लास को इनहेरिट करते हैं। सिंपली हमने कॉमा लगाया और दूसरी क्लास का नाम लिखा। अब हम इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा इस डिजाइन क्लास और इस व्हीकल क्लास के अंदर जितने भी मेथड है
उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। चेक करके देखते हैं, हमने सी लिखा और हमने लिखा आउटर, रन किया और हमारा प्रिंट हो गया, दिस इज द आउटर डिजाइन। इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया कार का, और उस कार के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम व्हीकल क्लास और डिजाइन क्लास दोनों के मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक बार दोबारा से समझते हैं। जब भी कोई एक चाइल्ड क्लास दो या दो से अधिक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, ये दोनों हमारी पेरेंट क्लास है, व्हीकल और डिजाइन। इस चाइल्ड क्लास ने दो या दो से अधिक पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया और डिजाइन क्लास को, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब कोई चाइल्ड क्लास किसी दूसरे क्लास के लिए एज ए पेरेंट क्लास काम करे, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं। कार हमारी एक चाइल्ड क्लास है, अगर ये चाइल्ड क्लास किसी दूसरे क्लास के लिए एज ए पेरेंट काम करे, तब उसे हम कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक हमने क्लास बनाई स्पोर्ट्स कार के नाम से, और ये इनहेरिट कर रही है कार को, हमने लिखा पास। कार हमारी चाइल्ड क्लास है, और स्पोर्ट्स कार जो हमने नई क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर हमने इनहेरिट किया कार क्लास को, तो एक कार क्लास इस स्पोर्ट्स कार के लिए हो गई है पेरेंट क्लास। तो इसका मतलब जब भी कोई चाइल्ड क्लास किसी दूसरी क्लास के लिए पेरेंट क्लास का काम करे, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम कार क्लास के सभी मेथड को गेट कर सकते हैं। इसे कमेंट करते हैं। हमने एक एस नाम से वेरिएबल बनाया, हमने स्पोर्ट्स कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम अपने कार के सारे मेथड को गेट करते हैं। हमने लिखा एस डॉट इनर, रन किया और हमारा प्रिंट हो गया दिस इज द इनर डिजाइन। कोई दूसरा मेथड गेट करते हैं, हमने लिखा एस डॉट स्टार्ट, रन किया, प्रिंट हो गया स्टार्ट द व्हीकल। जब भी कोई चाइल्ड क्लास किसी दूसरी क्लास के लिए एज ए पेरेंट क्लास का काम करे, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक सिंगल क्लास को मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट करें, तो उसे हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, व्हीकल हमारी एक क्लास है, इस क्लास को इनहेरिट किया है कार क्लास ने, और अगर कोई एक और कार इसे इनहेरिट करे, तो उसे हम बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, एक नई क्लास बनाते हैं, हमने क्लास बनाई ट्रक नाम से, और इसके अंदर इनहेरिट किया व्हीकल क्लास को, पास। अब हम देख रहे हैं व्हीकल क्लास को कार क्लास ने भी इनहेरिट किया और ट्रक क्लास ने भी इनहेरिट किया, तो इसका मतलब जब एक सिंगल क्लास को मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट करे, तो उसे हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब ट्रक क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम व्हीकल क्लास के सारे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट किया, हमने एक वेरिएबल लिया और इस ट्रक क्लास को कॉल किया। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम व्हीकल क्लास के सारे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। व्हीकल में कौन सा मेथड है, व्हीकल में स्टार्ट मेथड है, स्टॉप मेथड है, तो हमने लिखा टी डॉट स्टार्ट और टी डॉट स्टॉप, रन किया और हमारे प्रिंट हो गए स्टार्ट द व्हीकल और स्टॉप द व्हीकल। लास्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इन सभी को मिला के बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब ये टोटल इनहेरिटेंस जो है उसे हम कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए समराइज करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस दो क्लास के बीच होता है, पहला व्हीकल और दूसरा कार, तो ये हमारा हुआ सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं,
जब कोई चाइल्ड क्लास दो या दो से अधिक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार हमारी एक चाइल्ड क्लास है और इसने एक व्हीकल क्लास और एक डिजाइन क्लास दोनों पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। थर्ड होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसे कहते हैं जब एक चाइल्ड क्लास किसी दूसरे क्लास के लिए एज ए पेरेंट काम करे। यहाँ पर कार एक चाइल्ड क्लास है और स्पोर्ट्स कार के लिए ये पेरेंट क्लास का काम कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फोर्थ नंबर पे होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस जब कोई एक सिंगल क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लास से इनहेरिट की जाए। व्हीकल एक सिंगल क्लास है, यहाँ पर इसे कार क्लास ने इनहेरिट किया और ट्रक क्लास ने भी इनहेरिट किया, तो इसे हम कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और लास्ट होता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस सभी प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।